हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है जिसका भारत को डर था वही हुआ। पीएम मोदी, बाइडेन इनवाइटेड एक्स पाक प्रेसिडेंट। ओह, चलो फ्रेंड्स वीडियो देखते हो, पता करते हैं क्या न्यूज है। पर न्यूज शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कैपिटोल हिल की घटना के बाद बेशक डोनाल्ड ट्रंप इतिहास में बुरे कारणों के लिए याद रखे जाएंगे, मगर जहां तक भारत का सवाल है, इस चीज से तो बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि आज भारत और अमेरिका के इतनी करीबी संबंधों के पीछे अमेरिका के अभी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा हाथ है। फिर वो चाहे पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस और एड दोनों पर रोक लगानी हो, या भारत जो कि एक नॉन नाटो देश होते हुए भी उसके साथ डिफेंस टाई स्थापित करने के लिए अपने कानून और प्रोटोकॉल्स में बड़े फेरबदलाव करने हों। डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई भारत और अमेरिका को करीब लाने के लिए बड़े कार्य किए हैं। जो बाइडेन और कमला हैरिस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि आने वाले समय में भारत के लिए ये दोनों ही कुछ न कुछ मुश्किलें तो जरूर खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ही भारत के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल 370 पर भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की कड़ी आलोचना कर चुके हैं। मगर कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी थे जो इस बात की दलील दे रहे थे कि अब अमेरिका और इंडिया के टाइज उस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि यहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा जाएगा। मगर आज की डेट में जब प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने अभी अपना प्रेसिडेंट ऑफिस नहीं संभाला है, उनकी ये दलील बिल्कुल फेल होते दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बाइडेन ने अब ऐसा बड़ा फैसला ले लिया है जो ये साफ दर्शाता है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ही अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जरूर मोड़ने वाले हैं। जिसमें भारत कहां फिट बैठेगा उसके बारे में आज की डेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ी गेस्ट लिस्ट भी तैयार की है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिलहाल तो इस लिस्ट में किसी भी भारतीय नेता का नाम सामने नहीं आया, मगर अभी तक 2 पाकिस्तानी नाम टॉप प्रायोरिटी पर सामने निकल कर आ रहे हैं। दरअसल वियॉन वर्ल्ड इज वन न्यूज मीडिया हाउस के वाले से एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने अपने राष्ट्रपति पद के शपथ समारोह में पाकिस्तान की ओपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो और उनके पिता और पूर्व प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी दोनों को ही न्योता भेजा है और वॉशिंगटन आने के लिए आमंत्रित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलावल भुट्टो तो फंक्शन अटेंड करने जा सकते हैं, मगर उनके पिता आसिफ अली जरदारी पर एक इंक्वायरी चल रही है जिसकी वजह से वो देश से बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए जो बाइडेन के शपथ समारोह में वो फिलहाल नहीं जा सकते। अब ये भारत के लिए बुरी खबर है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी गवर्नमेंट और बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के काफी अच्छे संबंध थे, ठीक वैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के कार्यकाल में आज के समय अमेरिका और भारत के हैं। जो बाइडेन बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इसलिए उनके उस समय के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के साथ अच्छे संबंध थे, जिस वजह से उन्होंने आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो को अपने शपथ समारोह में आमंत्रित करके पुरानी अमेरिका और पाकिस्तानी अलायंस की यादें ताजा कर दी हैं। इससे पहले कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि चाइना को टारगेट करने के लिए अमेरिका को भारत का साथ चाहिए, इसलिए जो बाइडेन को भी अमेरिकन इंटरेस्ट को देखते हुए भारत के साथ अच्छे संबंध रखने ही पड़ेंगे। वैसे ये चीज तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो बाइडेन की चाइना को लेकर क्या अप्रोच रहेगी, क्योंकि उसी के आधार पर भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते आगे बढ़ेंगे। मगर पाकिस्तानी लीडर्स को इनविटेशन भेजकर जो बाइडेन ने एक चीज तो बिल्कुल साफ कर दी है कि बेशक वो अमेरिकन हितों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं, मगर जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का अलग अलग चीजों को लेकर अपना पर्सनल ओपिनियन था, ठीक उसी तरह जो बाइडेन की भी अपनी पर्सनल राय या फिर ओपिनियन होने वाला है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से काफी अलग है। तो फ्रेंड्स, अब अगर तो ये न्यूज सच्ची है तो अच्छी खबर नहीं है, मैं तो यही कहूंगी। पर ये बात मुझे बहुत परेशान किया, जिससे मैं शॉक हुई कि वहां के वालों को तो इनवाइट कर लिया जो एक्स पाक प्रेसिडेंट थे, पर हमारे पीएम मोदी को अभी तक इनविटेशन नहीं गया। इस न्यूज के हिसाब से वो मुझे बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर देखते हैं, पता चलेगा। और जैसे जैसे टाइम होएगा उससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली और क्या क्या कितना सच है इस न्यूज में, और कितना अगर तो ये सच है तो बहुत ही गलत बात है। और मेरे को तो काफी वो हो रहा है कि किस बात पे जा रहे हैं और इनका क्या प्लान्स हैं। और डेफिनेटली जब मिस्टर ट्रम्प थे, इंडिया के साथ रिलेशनशिप और जिस तरह से दोस्ती थी उसका तो हमने खुद ही देखा हुआ है, वीडियोस हैं, सब है, वो तो बहुत ही अमेजिंग था और उससे बहुत ही अच्छा और प्राउड फील होता था और अच्छा लगता था कि 2 कंट्रीज जो है, पावरफुल कंट्रीज जो है वो इकट्ठे हो रही हैं
और दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट उनको मिलेगा। तो अब तो ये टाइम ही बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं, पर इससे एक सीख जरूर मिलती है कि इंडिया को बहुत स्ट्रांग अपने आप होना पड़ेगा, ताकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो कि इंडिया को इस टाइप से इनविटेशन ना दे, उनको देना ही पड़े और उनको इंडिया से फ्रेंडशिप करनी ही पड़े। तो वो हमको अब ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी इंडिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आगे अब वेट करूंगी नेक्स्ट आगे और देखते हैं एज टाइम जैसे जैसे होता है कि एग्जैक्टली क्या न्यूज है और पता डिटेल्स पता चले। सो गाइस, इसमें यही है कि मैं यही कहूंगा कि इंडिया को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। इंडिया बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही स्मार्ट कंट्री है, बहुत ही पावरफुल कंट्री है और उस इतनी पावरफुल कंट्री को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है। तो यूएस फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आएगा। समय लोग कहते हैं बताएगा, मेरे को तो गारंटी है कि कोई चेंज नहीं आएगा। और जो ये इनविटेशन है इसकी मैंने कवरेज यूएस में नहीं देखी, मैं रिसर्च करके देखूंगा कि क्या हो रहा है। आप किसी को किसी फंक्शन में इनवाइट करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली जो है फॉरेन पॉलिसी पैरामाउंट है, वही मेन है और डिसीजन किसी कंट्री के स्ट्रेंथ से होता है। यूएस चाहता है कि चाइना जो है जीडीपी में नंबर 1 ना बने, लार्जेस्ट इकोनॉमी ना बने। उसको काउंटर करने के लिए यूएस को इंडिया की जरूरत है और इसीलिए जो है यूएस जो है क्वाड का भी मेंबर है। तो फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से नहीं होती, किसी प्रेसिडेंट की लाइक या डिसलाइक से कुछ नहीं होता, उसके पीछे पूरा पेंटागन बैठा है। पूरे जैसे इंडिया में आप कह सकते हैं आईएएस बैठे ऑफिसर्स हैं, उसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टैंक्स हैं, यहाँ जो जॉब करने वाले लोग बैठे जो चेंज नहीं होते, प्रेसिडेंट आते हैं जाते हैं मगर उनकी जॉब वही है। वो जो कोर लोग हैं उसमें बहुत बड़ी इंडियन अमेरिकन लॉबी भी है। तो उससे जो है वो इतना गारंटेड है कि इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी चलेगी। आप किसी को बुलाइए नहीं बुलाइए उससे फर्क नहीं पड़ता, फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो समय बताएगा और मेरे को तो गारंटेड है कि कोई चेंज नहीं आएगा। अब इस न्यूज को भी थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं जो न्यूज देखता हूं उसमें उसकी कवरेज नहीं थी। अब मुझे स्पेसिफिकली सर्च करना पड़ेगा मिस्टर बाइडेन पे और इनॉग्रेशन के बारे में कि कौन इनवाइटेड लिस्ट पे हैं, और इसमें ये अभी तक गारंटी नहीं है, तो बहुत पता करना पड़ेगा कि कितने न्यूज़पेपर ने कवर किए, पूरी इनवाइटेड लिस्ट क्या है। अगर पाकिस्तान के कुछ इनवाइट किए, इंडिया के भी आई एम श्योर इनवाइट किए होंगे, उसकी शायद कवरेज अभी नहीं आएगी तो डिस्कस करना पड़ेगा। मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको इनवाइट करते हैं किसको नहीं करते, फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होती। इंडिया जो है बहुत ही पावरफुल कंट्री है और अभी आप देख रहे हैं कि सारी यूएस की वैक्सीन 90% इंडिया बना रही है। तो ये इन चीजों से बात नहीं होती, आपको किस पार्टनर की कब जरूरत है, क्वाड देख लीजिए, वैक्सीन देख लीजिए और आगे जाके जो वेपन्स की डीलिंग हो रही है, इंडिया से ट्रेड बढ़ रहा है, उससे डेफिनेटली बहुत कुछ हो फर्क पड़ता है। इंडिया और यूएस के टाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय बताएगा और मेरा तो यही कहना है कि कोई टाइज में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, देखेंगे अगर ये सच हो जाए तो और क्या चाहिए हमें। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।